पुरसुकून जंगल के किनारे एक पेड़ की बुलंद तरीन टहनी पर चांदनी नामी एक नन्ही सी सफेद चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। चांदनी के परों की सफेदी में चांद जैसी चमक थी और उसकी आवाज में मिठास थी। उसकी माँ, जो एक बुजुर्ग चिड़िया थी, उम्र रसीदा होने के बाइस ज्यादातर अपने घोंसले में ही आराम करती थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल को सोने की तरह चमका रही थीं, माँ ने चांदनी को आवाज दी। बेटा, जरा दरिया से पानी ले आओ, मेरा गला खुश्क हो रहा है और मुझे बहुत प्यास लगी है। चांदनी ने फौरन जवाब दिया, जी अम्मा, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन उठाकर दरिया की तरफ उड़ गई। दरिया का किनारा जंगल से कुछ फासले पर था। रास्ते में चांदनी ने सोचा, अम्मी आजकल कमजोर हो गई हैं। कल ही मैं उनके लिए फल लाई थी और आज पानी की जरूरत है। काश मैं उनकी ज्यादा मदद कर सकूं। दरिया के किनारे पहुंचकर चांदनी ने देखा कि पानी का बहाव तेज है। उसने एहतियात से बर्तन में पानी भरा। उसी वक्त एक परिंदे ने, जो दरिया के किनारे बैठा था, पूछा, अरे चांदनी, तुम्हारी माँ तो अभी अभी यहाँ से पानी लेकर गई हैं। उन्होंने एक बड़ा सा बर्तन भरा था, क्या उन्हें फिर से प्यास लगी है? चांदनी हैरान हो गई। कौन सी माँ? मेरी माँ तो बीमार हैं। वो तो घोंसले से बाहर ही नहीं निकलते। परिंदे ने कहा, नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक बुजुर्ग चिड़िया बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी अभी अभी यहाँ से पानी लेकर गई है। चांदनी समझ गई कि कोई गलती हो रही है। वो फौरन पानी लेकर अपनी माँ के पास वापस पहुँची। माँ ने पानी पिया और कहा, शुक्रिया बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो, तुमने मेरी जान बचा ली। चांदनी ने माँ से परिंदे की बात बताई। माँ ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, बेटा, शायद उस परिंदे ने किसी और को देखा हो। तुम्हारी नेकी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन जंगल के एक तारीक कोने में कालू नामी एक कौवा ये सब देख रहा था। कालू के दिल में हमेशा से चांदनी और उसके दोस्तों के लिए हसद और नफरत भरी हुई थी। वो चाहता था कि चांदनी की ये नेकी इसकी तबाही का सबब बने। कालू ने एक शैतानी मंसूबा बनाया। वो जानता था कि चांदनी रोजाना दरिया से पानी लेकर जाती है। उसने दरिया के किनारे एक जाल लगाने का फैसला किया ताकि चांदनी इसमें फंस जाए। अगले दिन जब चांदनी फिर से पानी लेने गई तो कालू ने दरिया के किनारे जाल बिछा दिया। लेकिन चांदनी की नेकनफसी उसकी मुहाफिज बन गई। एक छोटा सा गलहरी का बच्चा, जिसे चांदनी ने कल ही दरख्त से गिरने से बचाया था, ने कालू को जाल बिछाते देख लिया। वो फौरन चांदनी के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बता दिया। चांदनी ने होशियारी से काम लिया और दरिया के दूसरे किनारे से पानी भर लिया। कालू जब नाकाम होकर वापस आया तो उसके मुंह से निकला, चांदनी, मैं तुम्हारी इस नेकी को तुम्हारी तबाही बनाऊंगा। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी माँ दर हकीकत कौन है। चांदनी ने ये बात सुनी तो वो परेशान हो गई। वो फौरन अपनी माँ के पास पहुँची और सब कुछ सुनाया। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच्चाई बताऊं। मैं तुम्हारी हकीकी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी हकीकी माँ तो एक जादुई शहजादी थी जिन्हें तुम्हारे पैदा होते ही जंगल के बादशाह ने कैद कर लिया था। इतने में कालू अपने साथियों के साथ वहाँ आ पहुँचा।
चांदनी हैरान रह गई। माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये सच है। मैं तुम्हारी दाया हूँ। तुम्हारी माँ को जंगल के शैतान बादशाह ने कैद कर रखा है। चांदनी ने अज़्म के साथ कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को जरूर आजाद करवाऊंगी। कालू कहा लगाकर बोला, अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं। चलो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलते हैं। लेकिन चांदनी की दाया समझदार थी। इन्होंने चांदनी को रोका। बेटा, ये कालू पर भरोसा मत करो, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। चांदनी ने होशियारी से काम लिया। उसने कालू से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो पहले मेरी माँ को लेकर आओ, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। कालू अपने मंसूबे में नाकाम होकर वापस चला गया। चांदनी ने अपनी दाया को गले लगा लिया। आप ही मेरी हकीकी माँ है, क्योंकि आपने मुझे प्यार और मोहब्बत से पाला है। मैं कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी। इस वाक़ये के बाद से चांदनी और इसकी दाया का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। कालू ने फिर कभी इन्हें तंग नहीं किया, क्योंकि अब सारा जंगल चांदनी की नेकी और होशियारी की बातों से भर चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और होशियारी हमेशा बदी पर गालिब आती है। चांदनी की तरह हमें भी हमेशा नेक दिल और होशियार रहना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। सच्ची माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि वो भी होती है जो प्यार और मोहब्बत से पालती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।